अभियान चलाया। पहला चरण 11 दिनों का था। जो जन जागृति अभियान उस चरण का सब एक ही मतलब था कि हम जाग गए हैं, हम पूरी शक्ति के साथ समाज के लिए निकलना। और ये समाज भी कुछ कहना चाह रहा राजनीतिक दलों से कुछ कहना चाह रही है। अधिकार यात्रा के रूप में ये इसका जो है, माँ कर्मा ने मुझे शक्ति दी और माँ कर्मा ने मुझे प्रेरणा दी। और फिर दुर्गादास राठौर जी से हम मार्गदर्शन लेते हुए, उनके विचारों से लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए ये है कि आपकी रथ यात्रा लगभग 50 दिनों में पूरी हो चुकी है और गांव-गांव, नगर-नगर, तहसील से ये सभी आप सभी लोगों ने उस यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बनाई। आप सभी को ये मालूम है कि नहीं, मुझे अभी निकाल करके पुराने रिकॉर्ड ये बता करके सब, ये किसी भी समाज के द्वारा निकालने जाने वाली सबसे लंबी यात्रा का ये इतिहास बन चुका। और इतिहास तो ऐसे नहीं बनते। मैंने अभी बोला कि आपने नहीं चलाया होता, आपने रात्रि में नहीं रुकवाया होता। समाज का रथ लेके हम घूमते रहते और हम समाज का मान सम्मान और उल्टा अपमान कर लेते। जहाँ संख्या कम दिखती है वहाँ पे हमारा अपमान, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैं समाज को जो है सम्मान नहीं दिला, उल्टा यहाँ पे समाज को कमजोर करके आगे मैं अपने रोज माँ कर्मा से लड़ता हूँ। माँ कर्मा से बोलता हूँ हमारा समाज कमजोर ना पड़े, हम कमजोर हो जाए, हम छोटे बड़े हो जाएंगे। और देखिए आने वाली पीढ़ियां हमारे को ये बोलेगी कि ये एक आह्वान हुआ और ये आह्वान हुआ। मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि उस भावनाओं को समझते हुए जो समाज ने इतना तकलीफों के बाद पूरे साल भर कर्मा जयंती मनाई, गांव ग्रामीण क्षेत्र में, पिंड मुरैना और इस तरह से सेंट्रल इसी ग्रामीण जगह में उन्होंने अपना समय दिया, बलिदान दिया हुआ, वो कभी उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम सभी लोगों के कारण उनका विश्वास जिंदा रहना चाहिए कि उन्होंने जिस समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है 10-10 दिन की तैयारी को लेकर के। तो दूसरी चरण का ये अभियान है, समाप्त होने के बाद हम तृतीय चरण का है। अब समाज के साथ बैठ करके वो है, समाज बोलेगा कि तृतीय चरण का है अभियान आप करो, हम सब मिलकर के करेंगे। तो समाज करे क्योंकि उसमें एक प्रत्येक व्यक्ति सहयोगी होगा। नहीं है तो 2 अप्रैल के बाद संख्या 5000 की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, ये रविकरण साहू समाज के सामने वचन देता है। 11 अप्रैल से मां नर्मदा का कलश लेकर के जिस मार्ग में मां कर्मा को मैंने रथ में लेकर के गया, उस मार्ग से पूरे समाज के प्रदेश भ्रमण में मैं 11 अप्रैल से मैं पैदल है, बिना किसी को लिए हुए, किसी को बोलूंगा भी नहीं। मैं खुद जाऊंगा घर घर जाकर के उनका जो है, जो धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने माँ करुणा का जो है आशीर्वाद दिया, जिन्होंने वहाँ माँ करुणा के लिए खड़ा हुआ, जिन्होंने माँ करुणा के आयोजन किए। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो कि ये जो शक्ति के रूप में हम सब मेहनत करेंगे भोपाल में, हम सब मेहनत करेंगे अपने जिले में, लेकिन पूरा देश के तेली समाज तक वो मैसेज पहुंचेगा कि ये समाज मध्य प्रदेश में एकत्रित हुआ है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, सब जगह का समाज है। छत्तीसगढ़ को अगर देख लें और छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी राज्य में हमारे समाज को अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ इसलिए वहाँ पे एक संगठन समाज है। अब हमारे किशोर जी से बहुत बार ये हमारे वहाँ पे छोटे भाई हैं तो बोले उनको युवा का अध्यक्ष संगठन का बना देते। मैंने बोला नहीं, वहाँ संगठन की जरूरत नहीं है। वहाँ संगठन का विस्तार छत्तीसगढ़ में अगर हमारे संगठन ने किया तो मैं अपने राजनीतिक जो सामाजिक दायित्व है मैं यहाँ भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वहाँ पे समाज को मिल रहा, वहाँ एक संगठन, वहाँ पे अनेक संगठन नहीं होना चाहिए। मैंने वहाँ पे ये करते हुए किशोर जी भी बैठे हुए, मैंने कई बार बोले चंद्रता जी से भी, हमारे संगठन के व्यक्ति हैं वो बैठे हुए। जहाँ पे संगठन हमारा, जहाँ पे समाज को सम्मान मिल रहा है, वहाँ पे जरूर, जहाँ नहीं है वहाँ और 10 संगठन बना लो और सब अपने अपने विचारों को लेकर के काम करो। लेकिन एक अवसर ऐसा है साल में एक बार हमने रमेश जी से सीखा है, जिस तरह से अपन
अपने अपने सब जगह सब भाई परिवार खानदान हमारा रहता है, लेकिन दीपावली में आते हैं ना पूजन करने, दिवाली का पूजन करने परिवार इकट्ठा होता है। बताइए, कोई कहीं भी रह रहा, कहीं भी त्योहार में सब साथ में आता। तो हमारा ये उत्सव है, त्योहार मनाने का अवसर है। सामाजिक महाकुंभ बैठक सकल पहले साहू राठौर समाज हेतु अधिकार रैली। सम्मान नहीं, हम अपने अधिकार भीख नहीं मांगना है हमारे को। और मैं आप सभी को ये इतना स्वाभिमानी और इतना समाज की टोपी लगी हुई है ना, तो ये आपका समाज सेवी है, किसी के सामने सर नहीं झुकाता, सिर्फ समाज के पैर पड़ता है। समाज में कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, हमारे सेलन भैया ने गृह मंत्री को भी बैठा ला, मैंने बोला कि मैं ठीक है आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने झूमा नहीं। अभी आपके सामने आपने देखा विधायक जी का दे करके ठीक है, हमारा अधिकार देखिएगा, हमने जाइए, उनकी ट्रेन लेट हो रही है, आप जाइए उनको छोड़ के आइए। हमने जिला अध्यक्ष जी को बोला उनको, लेकिन हमारे समाज की बैठक चले, हम पुनः अपनी बैठक करें। ये चीजें नहीं, हमारे को समाज के लोगों को, कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, उनको जो समाज के हमारे वरिष्ठ हैं उनका सम्मान पहले होना चाहिए। हमने अपने वरिष्ठ यहाँ शायद उम्र में हेमराज जी से हमारे दादा से वरिष्ठ कोई नहीं होगा। मैंने सबसे पहले सम्मान आप सभी ने देखा कि मैंने अपने समाज का सम्मान दिया। मेरे लिए 25-50 लाख 25 करोड़ भी कोई दे देगा तो मैं उसका पहले सम्मान नहीं करूंगा, मैं समाज का सम्मान नहीं करूंगा। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं सिखाना चाहता, ये उपदेश देना चाहता। वो घोषणाएं तो बहुत करते हैं, बहुत से लोग घोषणाएं करते हैं, सामाजिक धर्म में आप सभी समाज से भी हैं, लेकिन घोषणाएं करना, बातों से घोषणाएं करना कि ये बहुत सारे लोगों ने मुझे रथ यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा बहुत से चालू कर गए, बहुत से घोषणा करके चले। अरे मैं खत्म हो गया क्या नहीं दिए तो है? और आप भी बताते हैं जब 2-4-5 लाख रुपए हम देंगे, 5 लाख की बात करते, जब बोलते 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए तो दे दो, कम से कम हम डीजल तो डलवा ले, तो तुम्हारे क्षेत्र में आए हुए। तो वो समाज से भी बोलते कि भैया धंधा बेकार चल रहा है, धंधा बेकार चल रहा है तो इतनी घोषणा क्यों करते हो? इस तरह के लोहा में घोषणा क्यों करते? समाज में ऐसे लोग भी जो होना चाहिए, क्योंकि उसको चिंतन करना चाहिए। हमने बोले किराने की दुकान खोलो, चक्की चला लो और स्वाभिमान के साथ जियो, लेकिन जो घोषणा नहीं करना समाज को। उसमें कई लोगों की योजनाएं विफल, समाज हमारा वो चीजें, हेलीकॉप्टर लोग लौट जाता अगर मेरे को सही समय में पैसे नहीं मिले होते और वो सही साथी नहीं घोषणाओं के चक्कर में। लेकिन समाज का सम्मान माँ कर्मा साथ में चल रही है, माँ कर्मा का आशीर्वाद है, समाज की इज्जत लगी, आपका कोई भी अपमान नहीं हो सकता। सभी कार्य होते हैं, सिर्फ एक बार दिल लगा करके काम करना आप सीखो। मैं अपनी भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं तो ये सोचा कि ये सारी चीज मन से भावनाएं निकल रही, अभी प्रत्येक व्यक्ति को हमें सुनना है। सिर्फ हमें भाई साहब ने बोला, मैंने मन से देखी, माइक भी नहीं पकड़ रहा था, आप सभी ने देखा, मैंने बोला कि सब मैं जब बोलूंगा तो बातें निकलती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 अप्रैल कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो पूरा ना हो। संकल्प एक जो है, जो रास्ते में चले, जितना चल पाए। आप सभी ने मिलकर के संकल्प ले लिया। 2 अप्रैल सिर्फ आपको बोलना है, सिर्फ आपको अपील करना अपने आप से, घर में बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में न्यूज लगाने की अपील बस कर दिए। 1000 मंच हमारे लग रहे हैं अभी 18 तारीख को कर्मा जयंती के अवसर पर। 1000 जो है, जो मंच से लग रहे हैं, उस मंच के लिए एक प्रभारी यहाँ से बनना चाहिए। आप सब मिलकर के प्रभारी बनाइए। 2 अप्रैल की अपील करिए, और 2 अप्रैल की अपील यहाँ सब बैठे हुए सभी, इतनी सभी जगहों से रथ यात्रा, किसी भी मंच में रविकरण साहू ने ये नहीं बोला कि हमें सहयोग कुछ हमारा रथ यात्रा चला रहे, तो जो कोई आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहे दे सकते हो। मैंने ये तक नहीं बोला, समाज ने जो किसी से नहीं बोला, कोई नहीं बोल सकता है। हमारा ये कहना है कि जब आप ये बोल सकेंगे समाज के बीच में कि आप क्या मांग रहे हो उनसे, 2 अप्रैल के लिए 1 दिन का समय, आपको क्या मांगना समाज से? हर एक प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि 2 अप्रैल के लिए 1 दिन का समय, और जिसने 11 महीने से समाज के लिए दिन रात परिवार व्यापार
रिश्ते नातेदार, कितनी शादियां, कितने कार्ड आए, कितने दुख सुख के निमंत्रण आए, मैंने सब छोड़ दिए। ये समाज के बीच में रह के राजनीति चलता रहा। तो आपको ये बताना है कि हम समाज कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता। जो माता कर्मा की शक्ति है वो ही कर सकती है और करवा सकती है। ये समाज को एकजुट करने का जो आप संकल्प लेकर के जाएंगे, वो ही आने वाली पीढ़ी 2 अप्रैल के बाद ये है पूरे जितने जाति समाज है वो आप सभी को, जहां रह रहे हो, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वो आप सभी को सम्मानित करेगा। मातृशक्ति बच्चे, आने वाली पीढ़ी, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हो पाया, माँ की कोख में है, वो बच्चा भी सम्मानित होने के लिए आप सब एक इतिहास रचेंगे, वो समय देंगे। जरूरत सिर्फ ये है एक साथ होकर के अपने सही इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। समापन जो है 2 अप्रैल का किस तरह से सफल हो, उसके लिए आप सभी समाज सेवी, जितनी मेरी उम्र भी नहीं है उससे अधिक समय आपको समाज सेवा का कार्य करते हुए आपसे मार्गदर्शन जब मिलेगा तो ये 5 लाख की संख्या का आंकड़ा वो पार हो गया, इतिहास रचेगा। मैं ये कर रहा कि व्यक्ति के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने तेली कुल के लिए एक बार निकलिए, क्योंकि ये कार्य अकेले किसी व्यक्ति का नहीं है, आप जो है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने सुझाव दीजिए किस तरह से सफल आयोजन हो। संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी से लेकर के ग्राम प्रभारी तक हो, एक बस प्रभारी, एक स्कॉर्पियो, एक फिरोरो गांव में हो, जो भी हमारे समाज में हो, सब आना चाहिए। उचित मार्गदर्शन देके, समय कम बचा है, 5 दिन हमारा होली में निकल जाएगा। कुल मिलाकर के 12 तारीख से 2 तारीख तक 20 दिन का समय है और हम बहुत लेट हो गए इस बैठक को करने में। 20 दिन के समय में आप सब संपूर्ण जो बैठे हुए हैं वहां, आप सभी को 20 दिन का पूरे 20 दिन देना है। मैं आप सभी से आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। 2 अप्रैल के लिए जिसके पास साफ निर्भीक विचार हो, हमारे सभी वरिष्ठ बैठे हुए सब अपने अपने विचार देते हुए इस तरह से कार्य और अच्छी तरह से किया जाता, बेहतर तरीके से किया जाता। मन बिल्कुल साफ है। आयोजक सकल दलित साहू राठौर समाज मध्य प्रदेश, बैनर का जो भी है सब ये सकल साहू समाज, सकल तेली समाज, राठौर समाज, ये हमारा लिखा हुआ इस बैनर में हम सब काम करेंगे और इस सब बैनर के लिए हम सब करेंगे। फिर अपने अपने संगठन जिसको